नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशन नहीं देना चाहते, कोई बाय सेल के सिग्नल शेयर नहीं करना चाहते। ऑल इन ऑल भाई, आपको कभी भी किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते यार। ये रहा ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। आपने थंबनेल में देख लिया और मैं आपको ब्रीफ भी कर देता हूँ। आज मैं प्राइस एक्शन के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक चैनल के बारे में, चैनल क्या चीज होती है, कैसे काम करता है, कैसे हम एक प्राइस के चैनल को बना करके आइडेंटिफाई करके उसके अंदर में कैसे हम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर सकते हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक आध दो चीजें आपको बता दूं। स्क्रीन के ऊपर जो आप नाम नंबर देख रहे हैं, पर्पस इनका सिर्फ एजुकेशनल है। सिर्फ इनको यूज किया जा रहा है अपनी बात को आगे आप तक रखने के लिए। ये कहीं पर कभी भी किसी भी तरह से कोई बाय सेल के सिग्नल रिकमेंडेशन नहीं है। दूसरा, जो कॉन्सेप्ट आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे, एप्लीकेशन इसकी सारी जिंदगी हमेशा यूनिवर्सल होने वाली है। अब दुनिया में जहां पर मर्जी हो, जिस मर्जी सेगमेंट में ट्रेड करते हो, जिस मर्जी टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो, जिस मर्जी करेंसी में ट्रेड करते हो, ये कॉन्सेप्ट्स आपके हर जगह पर काम आने वाले हैं। बातें हो गई बहुत, स्क्रीन पे चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है, ये क्या खूबसूरत चीज है, कैसे आप इसको अपनी टेक्निकल एनालिसिस में इनकॉर्पोरेट करने के बाद बहुत आराम, बहुत तसल्ली, सुख शांति के साथ में अपनी चार्ट ट्रेडिंग को बेहतर कर पाएंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। चार्ट आप देख रहे हैं, निफ्टी का टाइम फ्रेम है 15 मिनट का। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, निफ्टी की जगह पर अगर ये क्रिप्टो बिटकॉइन भी होता और टाइम फ्रेम 15 की जगह पर 30 मिनट भी होता, तो भी चार्ट ऐसा सा ही दिख रहा होता, ऐसी सी कैंडल होती। तो नाम में और टाइम फ्रेम में ज्यादा आपको फालतू का स्ट्रेस लेने की आवश्यकता है नहीं। जिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो इंडिकेटर आपको बता देता हूँ क्या है। आइए उसको देखते हैं। इसके बारे में बात कर रहा हूँ, उसका नाम है लीनियर रिग्रेशन चैनल। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये देख लीजिए। ये बात कर रहा हूँ मैं, ये देखिए, लीनियर रिग्रेशन चैनल लोन्स हमने बनाया हुआ है। 14,300 लोगों ने अभी तक इसको अपना पसंदीदा इंडिकेटर माना हुआ है। हम भी इसको एक बार को सिलेक्ट करेंगे, लगाएंगे और ये हमारी स्क्रीन के ऊपर इस प्रकार से निकल करके आ जाएगा। इसके बाद इसकी सेटिंग में चलेंगे, सेटिंग में जाने के बाद इसको हम डिफॉल्ट ही रखेंगे। अभी तक तो इसको एक बार को डिफॉल्ट रखेंगे अपनी तरफ से, इसमें और कोई काम नहीं करेंगे। ये हमारे पास सामने एक चैनल, ये इस प्रकार हमारे को एक चैनल सा सामने नजर आता है। हर टाइम फ्रेम के ऊपर लगा करके देखेंगे, ये हर टाइम फ्रेम से भी ये चैनल जो है वो प्राइस एक्शन के बेसिस के ऊपर कम या ज्यादा होता रहेगा। और आपको बता देता हूँ, जैसे 15 मिनट, 30 मिनट देखें, 30 मिनट पर भी, और आगे देखें 1 आवर पर, 1 आवर पर देख रहे हैं, 1 आवर पर चैनल की जो लाइन हो गई वो ऊपर की तरफ निकल गई। और अगर 1 डे पर देखें तो 1 डे पर भी ये ऊपर की तरफ निकल गया, चैनल जो है वो ऊपर की तरफ इशारा करने लगा। पर वहीं पर जहां पर अगर हम इसको छोटे 5 मिनट 15 मिनट पर आते हैं, तो 5-15 मिनट पर आते के साथ ही हमको चैनल नीचे की तरफ इशारा करने लगता है। ये चैनल के बारे में, ये इसको देखें आप, ये चैनल जहां से ये रेड कलर का इंडिकेशन बन रहा है, ये इसने चैनल बना दिया। और लाल रंग की 3 लाइनों का बनाने का सीधा सीधा सा मतलब है कि ये एक बेरिश इंडिकेशन हमें देता है। इसके बारे में थोड़ा सा बताता चलता हूँ मोटा मोटा। अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे ना, तो ये कोई बुलिंजर बैंड की तरह की कहानी है, जिसके बीच के अंदर में एक स्ट्रेट लाइन है। ये कोई मूविंग एवरेज नहीं है, ये 20 पीरियड, 30-50 पीरियड की वो सिंपली आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नहीं है। ये लाइन जिस इसमें जो लोन्स हमने इसको कोड किया है, या जो इसको ड्रॉ किया है, या जो इसने इसके अंदर में इसको निकाल करके लगाया है, वो निकाल करके लगाया प्राइस एक्शन के बेसिस के ऊपर। तो यहाँ पर आप इसको समझना थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए कि ये कोई प्राइस एक्शन कोई मूविंग एवरेज के बेसिस के ऊपर है, कोई डेटा पॉइंट्स उसने लिए हैं, कोई वॉल्यूम लिया है, या क्या उस कहानी करी है। पर ये एक एवरेज लाइन उसने हमको एक मीडियन लाइन निकाल करके दे दी है। ये एक मीडियन, एक एवरेज लाइन उसने हमें निकाल करके दे दी है। ऊपर और नीचे चैनल बना करके दे दी है। ये ऊपर नीचे के जो चैनल है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से चैनल बना करके दी है, सेम बुलिंजर बैंड के तरीके से। जैसे बुलिंजर बैंड काम करता है, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर नीचे, वैसे ही ये भी कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन, वो भी उसने कोडिंग के अंदर में ज्यादा डिटेल में नहीं किया है, पर स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से भाई ने बना करके दिया है। यहां तक हम पहुंच गए, ये हमने लगा भी लिया, हमने देख लिया सामने स्क्रीन पे, रंग रूप भी देख लिया। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एज अ फ्रेशर, बिगनर, रिटेलर, जब हम चार्ट को पकड़ना समझना शुरू करेंगे, तो ये हमारी कहाँ कहाँ पर क्या मदद करेगा। सबसे आपको इसकी हैक बताने शुरू करता हूँ, उसी में आपको आनंद आने लगेगा। इसमें आपको ये समझ करके चलना है कि जो जो बीच वाली, जो मोटी वाली जो लाइन है, जो मीडियन की लाइन है, जब तक मीडियन की लाइन नीचे की तरफ इशारा कर रही है तो ट्रेंड बेयरिश है। सबसे पहली, सबसे सरल इंटरप्रिटेशन इसकी बता दूं मैं आपको। जब तक ये नीचे की तरफ इशारा कर रही है, नीचे की तरफ स्लोप बना करके चल रही है, तो ट्रेंड बेयरिश है, बात खत्म होती है। उसी प्रकार जब हम इसको एक बड़े 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये 1 आवर टाइम फ्रेम में ऊपर की तरफ इशारा कर रही है, तो 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड बुलिश है। पर अभी हम अपनी बात को छोटे टाइम फ्रेम पर ही समझेंगे। हमने वहां से जैसे बात शुरू करी, सबसे हमें बात समझ आ गई। जो बीच वाली लाइन है, वो बीच वाली लाइन हमें कुछ ट्रेंड का इशारा देने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल ठीक हो गया। बीच वाली लाइन अगर नीचे की तरफ जा रही है, तो हमारा मतलब है
कम से कम इस टाइम फ्रेम के ऊपर हमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज पकड़नी चाहिए, हमें शॉर्ट के बारे में विचार करना चाहिए, पहली चीज। अब हमें और यहाँ पर कई चीजें सामने से निकल कर ये इसने हमको यहाँ पर ट्रेंड के बारे में बता दिया। और आगे चलते हैं। इसके अंदर में ये जो अपर बैंड है ये रेजिस्टेंस का काम करता है, नीचे वाला बैंड एक सपोर्ट का काम करता है। ऊपर वाला बैंड एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, नीचे वाला बैंड एक सपोर्ट का काम करेगा, ये बात को समझिए। अब ये हमको पता चलता है, देखिए अब तीसरे नंबर का हैक समझने की कोशिश करते हैं। ये हमें ट्रेंड का पता चल गया, कि हमें ट्रेंड का पता चला कि ट्रेंड बेरिश है, और बेरिश सिचुएशन में हमें मालूम है कि हमें माल बेच करके जाना है। तो ऑब्वियसली जब हम माल बेचने की बात करेंगे तो वहां पर माल बेचने के बारे में विचार करेंगे जहां पर माल हमें अच्छे रेटों के ऊपर बिकता हो, जैसे कि ये। तो जब भी हमको प्राइस एक बार को अपर बैंड्स के आसपास में दिखेगा और यहां से हमारा प्राइस एक्शन कंफर्म करेगा, बाकी एक बार दो वॉल्यूम को लगा के या डेटा इंटरप्रिटेशन को लगा के या फ्रैक्टल्स को लगाकर अगर हमको यहाँ पर कंफर्मेशन आएगी इन बैंड्स के बाद, बड़ी साफ आपको बात बताता हूँ, बड़ी समझने की बात देखिए, आपको तुरंत बात मेरे भाई आपको समझ आएगी। रेड चैनल का मतलब है कि आपको बेच करके जाना है, और आपको बेचना कहां पर है, जब प्राइस ऊपर अपने रेजिस्टेंस के पास आएगा, ये बात आप समझ लीजिए, ये कहानी है। ऑब्वियसली आप इस जगह पर आप एवरेज के पास, आप ठीक है मीडियन लाइन के पास आकर के आप बेच सकते हैं, पर पक्की बात आप सपोर्ट पर तो नहीं बेचना चाहेंगे ना, सपोर्ट पर बेचेंगे तो बाजार दुखी करेगा। तो जब गिरता हुआ बाजार होता है तो वहां पर रेजिस्टेंस पर बेचा जाता है, इसको कहते हैं सेल ऑन राइज। कि सेल ऑन राइज, बाजार ऊपर जाएगा, वहां से अगर कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम रेजिस्टेंस के ऊपर बेचने की कोशिश करेंगे। ये बड़ी साफ अप्रोच है, पर ऐसे आंखें बंद करके हम रेजिस्टेंस पर नहीं बेच देंगे। यहाँ पर हमें समझना है, एक बार को प्राइस अगर इन बैंड्स के आसपास में ऊपर वाले बैंड के, देखिए पहला तो ये है, हमें ये लाल बैंड के अंदर में ये समझ आ रहा है कि जो चैनल बना है वो नीचे की तरफ बना हुआ है, और अभी तो हमको लग रहा है कि प्राइस जो है वो बेरिश है। जब तक ये नया चैनल इस तरफ हरे रंग का ना बना दे, प्राइस एक बार को ऊपर चलना ना शुरू कर दे और इस प्रकार हरे रंग का चैनल ना बन जाए और ऐसी हरी सी एक यहाँ पर एक झंडा नीचे ना बन जाए, तब तक हमारा ट्रेंड इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर में बेरिश रहने वाला है, पहली बात। अब बेरिश की सिचुएशन के अंदर में आपको बेच के कहाँ जाना है, आपको बेचना है इस जगह पे। आपको यहाँ पर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज फाइंड करनी, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ मिलेंगी। दूसरे नंबर की अपॉर्चुनिटीज आपको इस एवरेज लाइन के पास मिलेंगी। सपोर्ट के पास आपको सेल नहीं करना चाहिए, परेशान हो जाएंगे। ये सरल सी इंटरप्रिटेशन, सरल सा सॉलिड वाला तुक्का। पर हाँ, जब भी प्राइस आपका रेजिस्टेंस के पास आएगा, आप रेजिस्टेंस के पास आते के साथ ही आंखें बंद करके नहीं बेचेंगे। अब जब भी प्राइस यहाँ पर आएगा और यहाँ पे घूमने लगे, ऊपर फ्रैक्टल बन जाए, फ्रैक्टल कट जाए, तो आप वहां पर बेचेंगे, तो आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ने वाली है। उसी प्रकार ये सेम काम आप एवरेज लाइन के पास कर सकते हैं और रेजिस्टेंस लाइन के पास कर सकते हैं। सपोर्ट की लाइन के ऊपर में आपको ये दिमाग नहीं लगाना है, इसको छोड़ दीजिए, ये बात खत्म हो जाती है। अब बाजार बहुत कुछ करता है, देखिए आपको बताऊं, ये बहुत बढ़िया चीजें आपको यहाँ पर और भी मिलेंगी करने के लिए, उस पर भी आपको एक बात बताता हूँ, और आगे इसको समझने की कोशिश करते हैं। बाजार दो तीन काम और कर सकते हैं, आइए और देखिए। किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ कि बाजार इन सपोर्ट के लेवल के, जैसे यहाँ पर एक सपोर्ट के लेवल के पास आया, अंदर की तरफ चला गया, वापस यहाँ पर सपोर्ट के लेवल के आसपास आकर के क्या बाजार नीचे की तरफ टूटेगा या वापस ऊपर जाएगा, वो हमको नहीं पता, डेफिनेटली नहीं पता। पर हाँ, जब बाजार एक बार को अपने सपोर्ट, ये तसल्ली से सुनिए, आपको एक बड़ी मजेदार इसके अंदर में बात बताता हूँ। ये पूरा का पूरा जो चैनल है ना, ये अपने आप में रामबाण, ये सारी अपॉर्चुनिटीज आपको यहीं दिखा देगा। अगर बाजार सपोर्ट पर आकर के ऊपर की तरफ जा रहा है तो वहां पर आपको शॉर्टिंग करना ऑब्वियसली। पहले तो ये गिरता बाजार है, बेरिश चैनल है, बेरिश अपॉर्चुनिटी देखिए कहां कहां पर मिलेगी। अगर रेजिस्टेंस से पलटा, बेरिश अपॉर्चुनिटी, एवरेज से पलटा, बेरिश अपॉर्चुनिटी, और अगर नीचे अपने सपोर्ट से ये नीचे की तरफ गया तो वहां पर उसे कहेंगे ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी। यहां पर ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी आएगी, यहां पर मीन रिवर्जन अपॉर्चुनिटी आएगी। मीन रिवर्जन का मतलब है कि एक बार बाजार भाग करके अपने रेजिस्टेंस के पास जाएगा, नीचे आएगा, वापस भाग करके अपनी, अब यहां पर देखिए ये सेम चीज हुई, आपको आपको शायद मेरी बात समझ आएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इस जगह पर देखिए क्या हुआ, बाजार सपोर्ट पर आया पर सपोर्ट नहीं कटा, बाजार क्या करा, बस बाजार अपने एवरेज के पास गया, मीडियन के पास गया, और मीडियन के पास जाते के साथ ही क्या हुआ, फ्रैक्टल कटा, बाजार नीचे आ गया। तो यहां जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है और यहां जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो मीन रिवर्जन अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जिसको कॉन्ट्रा ट्रेड कहा गया है। मीन रिवर्जन शायद बोलिंजर बैंड के कभी किसी पुराने वीडियो में आपने मेरी बात सुनी होगी। और एक चीज बताऊं, अगर कल को आपको कोई अपॉर्चुनिटी इस चैनल के निचले यहाँ पर मिलती है, सपोर्ट पर मिलती है, और सपोर्ट पर अगर कोई ब्रेकआउट आता है, यहाँ पर फ्रैक्टल कटता है, या किसी कारण से बाजार यहाँ पर सपोर्ट लेकर के ऊपर ना जाकर के नीचे की तरफ निकलने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर उस अपॉर्चुनिटी को कहा जाएगा ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी। ये मीन रिवर्जन अपॉर्चुनिटी होती है इस जगह पे, जब बाजार भागता हुआ बाजार गिरता है,
ये भागा ऊपर की तरफ गया, नीचे वापस आ गया, ऊपर की तरफ गया, नीचे वापस आ गया। पर ये जो ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी थी वो होती है कि जब बाजार अपने सपोर्ट को तोड़ देता है और नीचे की तरफ निकल जाता है। होपफुल आपको शायद बात समझ आई होगी। एक चीज और दिखाता हूँ कहीं पर, अब एक और चीज दिखाता हूँ, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, एक चीज और आपको बता रहा हूँ ऐसे। ये देखिए, अब बाजार यहां पर चल रहा है। हमने 3 सिनेरियोस पकड़ने की कोशिश करे। पहला सिनेरियो ये हो सकता है यहां से कि बाजार अपना सपोर्ट काट दे। दूसरा हो सकता है कि बाजार अपने एवरेज के पास जाए, नीचे पलट जाए। तीसरा हो सकता है कि एवरेज के पास जाए, नीचे ना पलटे, आगे आकर के रेजिस्टेंस के पास चला जाए, फिर वहां से पलटे। एक चौथी सिचुएशन भी हो सकती है कि बाजार अपने रेजिस्टेंस को काट करके ऊपर जाने की कोशिश करे। क्यों नहीं हो सकता? बाजार कहीं ना कहीं से तो पलट सकता है ना। बाजार अपने रेजिस्टेंस पर भी ना रुके, वापस ना आए और ऊपर की तरफ निकलता चला जाए, बिल्कुल ना रुके वैसे। तो यहां पर हमको एक फिर ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पर ये ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी होगी हमारी बुलिश। और इस जगह से अगर नीचे निकल करके आया तो यहां पर हमारी ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी हो जाएगी बेरिश। तो ये एक ही चैनल आपके मल्टीपर्पज काम कर सकता है। ये आपको ट्रेंड में भी रखेगा, बाजार किन किन लेवल से पलट सकता है ये देखिए। बाजार क्या करेगा, बाजार इस जगह पर आएगा, गेम को समझ लीजिए आप 1 मिनट के लिए। ये 3 अलर्ट के लेवल्स हैं और तीनों अलर्ट के लेवल के ऊपर बाजार कुछ भी कमाल करके दिखा सकता है। यहां पर आप देखिए, यहां पर बाजार ने क्या करा, यहां पर सपोर्ट ले लिया, यहां पर क्या करा, मीन से रिवर्जन ले लिया। अब बाजार यहां पर आया खड़ा है। अब आपको क्या देखना चाहिए कि बाजार अब इस समय चलता हुआ बाजार अपने कौन से अलर्ट लेवल के पास जा रहा है। अगर सपोर्ट के पास जा रहा है तो आप चेक कीजिए कि सपोर्ट से वापस आने के आसार बन रहे हैं या नीचे निकलने के आसार बन रहे हैं। वहां पर आप और प्राइस एक्शन को देखिए, आप वहां पर कोई डेटा इंटरप्रिटेशन कीजिए, ऑप्शन चेन को रीड कर लीजिए, कोई फ्यूचर के बिल्डअप को देख लीजिए, कोई फ्रैक्टल वगैरह देख लीजिए, तो आपको ये पता चल जाएगा। उसी प्रकार ये सेम चीज आपको करनी है कि बाजार गलती से घूम करके अपने एवरेज लाइन के आसपास आ जाए, आपको अलर्ट हो जाना है। तो ये कमाल की चीज आपको इस चलते हुए बाजार में इन लाइनों की हेल्प से ये बताती हुई चलेगी कि आपको कौन से लेवल के पास आकर के अलर्ट हो जाना है। एक चीज हम यहां से समझ पाए, चलिए थोड़ा सा और देखने की कोशिश करते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे बड़ी कमाल की चीज चल रही है, ये दिखाता हूँ। ये देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक और चीज आपको दिखा, सी द ब्यूटी। बढ़िया चीज बनाई है लॉन्सम ने। और अब ये 2 घंटे का टाइम फ्रेम है। अब 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखिए कितनी मजेदार चीज है ये। बिल्कुल सीधा सीधा सा होगा। अब ये क्या कहानी, ना इसका ऊपर इंक्लिनेशन ना इसका नीचे इंक्लिनेशन, ये चैनल तो भाई साहब बिल्कुल सीधा सीधा बना करके दिखा दिया इसने। ये हमारे पास ये क्या कहानी निकल के आ गई भैया। इसका सीधा सीधा मतलब है कि बाजार रेंज बाउंड है, बाजार ऊपर भी नहीं जा रहा, नीचे भी नहीं जा रहा। बाजार कितने प्यार से चल रहा है, आप इसको कितनी खूबसूरती से चल रहा है, आप इसको देखिए। बाजार नीचे जाता है, सपोर्ट लेता है, ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस लेता है, वापस नीचे आता है। जब तक ये चैनल नहीं काटेगा, जब तक कोई एक ये दिशा अपने लिए निर्धारित नहीं करेगा, तब तक ये नाटक करता चलेगा। ये आपको इतनी ब्यूटीफुल विजुअल प्रेजेंटेशन बना करके दे देगा कि आपका ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का किस्सा ही खत्म हो जाएगा। इसके बाद में मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ज्यादा परेशानी आपको होने की। और बात करेंगे 1 आवर को देखते। अब ये 1 आवर पर क्या, अब 1 आवर पर तो बड़ा मजा आ रहा है। ये देखिए अब यहाँ पर क्या कहानी चल रही है, सीधे से ये हमारा चैनल है, ऊपर की तरफ इशारा कर रहा है। और हमने क्या चीज ऑब्जर्व करी कि चैनल ने अपने निचली यहाँ पर सपोर्ट को तोड़ा। ये सपोर्ट टूट गया, ये बिल्कुल सपोर्ट टूट गया 1 आवर के ऊपर। 1 आवर के ऊपर जब सपोर्ट टूटेगा, अब यहाँ पर वही चीज हुई जो मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा था। बाजार अपने सपोर्ट पर आया। अब सपोर्ट पर आने के बाद बाजार 2-3 काम कर सकता था। गिरता हुआ बाजार सपोर्ट पर आता और ऊपर पलट जाता। दूसरी सिचुएशन, गिरता हुआ बाजार सपोर्ट पर आता और नीचे निकल जाता। और बाजार ने नीचे निकलना ठीक समझा। तो ये इंडिकेशन दे रहा है कि 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर में कहानी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। ये था इस पर्टिकुलर तरीके से लाइव मार्केट में इसके ऊपर ऐसे बात करने का असली आनंद। मैंने आपको बात बताई, चलिए काम और करते हैं। एक बार बिटकॉइन में चलते हैं, वहां देखते हैं जब बिटकॉइन का बाजार चल रहा होता है तो बिटकॉइन के बाजार में समझने की कोशिश करते हैं क्या बात। ये बीच में कई और लाइनें चल रही हैं, इनके बारे में अभी फिलहाल मौका मिलते के साथ मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। पर फिलहाल के लिए हम ड्राइंग हटा रहे हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे और 15 मिनट में देखने की कोशिश करेंगे। अब आप ये अब आपके सामने और छोटा कर देते हैं टाइम, 5 मिनट में बात करते हैं क्या अच्छा क्या। 5 मिनट तक ये चैनल बना हुआ है और ये चैनल कितने खूबसूरत तरीके से आपके सामने काम करके दिखा रहा है। बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट है। बाजार जितनी बार अपर चैनल के पास जाता है रेजिस्टेंस लेता है, और जितनी बार अभी यहाँ पर आया सपोर्ट ले लिया।
अब ये बीच में इस जगह पर आकर खड़ा है, अपने एवरेज के पास आकर खड़ा है। असली ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी वो आपको इन बड़े बैंड्स के आसपास मिलेंगी। बीच में प्राइस अपने मीडियम के पास में, आमतौर पे प्राइस अपने मीडियम के आसपास जाता जाता रहेगा, यहाँ पर आता जाता रहेगा। यहाँ पर ज्यादा एक्साइट होने की जरूरत नहीं है। अच्छी अपॉर्चुनिटी पकड़नी है तो प्राइस जब भी इन बैंड्स के पास आए, डेटा इंटरप्रिटेशन का सहारा लीजिए, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपकी ट्रेडिंग बेटर हो जाएगी। ये था मेरी तरफ से आज का सुपर स्पेशल, विद ऑफ होप कि ये बात आपको शायद थोड़ी बहुत मेरी समझ आई होगी। वीडियो कंक्लूड करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, पहले वो सुन लीजिए, फिर उसके बाद आपसे मैं इजाजत लेता हूँ। एज अ फाइनेंशियल फ्रंटलाइन कम्युनिटी हमने अपनी तरफ से एक और इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जिसमें हम फाइनेंशियल मार्केट ट्रेडिंग के 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पर बात करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस हो गया, डेरिवेटिव ट्रेडिंग हो गया और रिस्क मैनेजमेंट हो गया। इसको लेकर के हम पूरे साल भर का एक प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है, जिसमें 36 मास्टर क्लासेस होंगी, जिसमें से हर महीने की 3 क्लासेस होंगी, 10, 20 और 30 तारीख के आसपास में। पूरे महीने में तीनों टॉपिक पर एक एक मास्टर क्लास हम अपनी तरफ से आपके साथ में शेयर करेंगे। वो लाइव क्लास होगी, जिसमें हम आकर के लाइव आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड मुझे जो जो पता है वो सब कुछ हम बताने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार का हम एक प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्टिंग होगी उसकी 10th ऑफ सितंबर से। ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स आपको उसकी टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगी, आप मुझे मेल लिख दीजिए, मैं वहां पर भी आपको जवाब देने में बहुत खुशी होगी, मुझे मैं बहुत हैप्पी फील करूंगा। ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट हुआ जो मुझे आपको देना था। अपार्ट फ्रॉम दैट आ जाते हैं वीडियो पे। कंटेंट आपको कैसा लगा, आपको मेरी बात समझ आई नहीं आई, कुछ सेंस मैंने सेंसिबल आपसे बात की नहीं की, जो भी आपके विचार हो, मेरी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, उसके बाद प्लीज आप मुझे कुछ ना कुछ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर आपको ठीक लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर पॉसिबिलिटी किसी भी तरीके से बनती हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल पर ऐसी और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट इन्फॉर्मेशन हम डालते रहते हैं, विद अ होप के कहीं रिटेल कम्युनिटी के मतलब की कोई चीज उन्हें मिल जाएगी और वो कुछ ना कुछ अपने लॉस को कंट्रोल कर पाएंगे। ऐसी एक हम उम्मीद और प्रार्थना परमपिता परमेश्वर से हमेशा करते हैं। फिलहाल दोस्तों वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, बात खत्म करता हूँ। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।